यार मुन्ना का स्टैंडर्ड इतना लो कैसे हो गया? पहली बार वेटर रखा, वो भी ये। तुम्हारी इन हरकतों से वो इम्प्रेस नहीं होने वाली। सुमन जब यहाँ है ही नहीं तो इम्प्रेस कैसे होगी? मुन्ना, बैठ जा। तुम बस ऑर्डर दो, आज सब कुछ मैं करूं। सब मतलब सब। आज तक सबसे ऑर्डर लिया भैया, हमसे ऑर्डर लेने वाला पहली बार आया। होता है, मेरे साथ भी आजकल बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। एक पोहा। यस मैम। आप क्या लेंगे सर? मैं डाइट पर हूँ, थैंक यू। फिर से कोई नई ट्रिक। ट्रिकी सही पर इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ तेरे सॉरी के लिए। दिल जीत लिया लड़के ने। तेरा दिल नहीं, कोई सस्ती सी कैंडल है जो बात बात पे मेल्ट हो जाता है। तो बता, इस कैंडल से बदले की आग जलाऊं या शादी का हवन? भोपाली ने यहाँ सिविलियन के साथ बहुत कुछ होते हुए देखा है, पर किसी को अपने साथ ये सब करते हुए मैं पहली बार देख रही हूँ, वो भी एकमात्र माफी के लिए। आपको कैसे पता चला? जब हमें प्रिंसिपल की चालाकी से लेके वॉचमैन की बदमाशी तक सब पता है, तो फिर ये स्टूडेंट की पार्टी कैसे छूट जाएगी? नहीं बताओ आप। अपनी गलतियों में फंस गया मैं। अब समझ ही नहीं आ रहा कैसे माफी मिलेगी। हमारी मदद ले लो, झटपट निपट जाओगे। हाँ सच्ची? सही बता रही हूँ। कोई आइडिया है आपके पास? अरे अपन का खुद का ट्राई करो हुआ आइडिया, चाहो तो आजमा के देख लो। बताइए बताइए, आइडिया क्या है? वो हम तुम्हें कल बताते हैं। नहीं, अभी बताइए। अबे कितने उतारू हो तुम मियां, हैं? मतलब एक बार बेइज्जती करवा के तुम फिर से वो भोपाली की बातों में सर मार रही हो। तो क्या करूं? सुमो को मनाना जो है मुझे। पर भोपाली का आइडिया ट्राई करने से पहले ना मुझे खुद का एक एक्सपेरिमेंट। कौन सा? वो केमिकल वाला एक्सपेरिमेंट? नहीं, फीलिंग वाला। और अगर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया ना तो सुमो के पीछे भागना बंद। वाह मियां, जे बात ये हुई ना बंटी वाले सोन जैसी बात है। और वैसे भी मियां, तुम ना वो लड़के को जाने ही दो। इतने अच्छे लुक से तुम तो 3-4 लड़कियां ऐसे पटा लोगी, ऐसे। नहीं यार, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ ना तो इसका मतलब है सुमो सच में मुझसे बात नहीं करना चाहती, सच में मुझे देखना नहीं चाहती। तो इस केस में मुझे उसकी मर्जी की इज्जत करनी चाहिए। समझा? अब बस मुझे कल का इंतजार है। दादू, दादू। दद्दू बाहर टेंशन में स्टैंड बाई है। बाहर वेट करे नहीं कह सकते थे?
ये टी शर्ट कहाँ से है आपके पास? सरवण भैया ने दी। दुश्मन से सीधा भैया। पिछले हर बम विस्फोट के लिए माफी मांगकर सालगिरह में हमें ये जो उपहार में दे दिए। चाय रखी है। थोड़े से टाइम में मैं तुम्हें थोड़ा तो समझ ही गई उषा। ये सॉरी तुम मुझ तक पहुंचाना चाहते थे। आज ये कंफर्म हो जाएगा सुमो, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता? क्या सच में मेरे एफर्ट से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मैं बहुत कुछ ना सही पर तुम्हारा कुछ तो लगता हूँ। मैं फर्क पड़ता बस एक बार ये बता दो, प्लीज बता दो प्लीज। प्लीज सुमन, क्या हुआ? कुछ नहीं दादू। कब? तुमने मुझे गलत प्रूव नहीं होने दिया। तुम पीछे मुड़ी, तुमने मुझे ढूंढा, यानी तुम्हें फर्क तो पड़ा। इसीलिए मैं तुम पे और हम पे कभी गिरफ्त नहीं करूंगा। कभी नहीं, आई प्रॉमिस। कौन से पेपर्स हैं डमरू भैया? पता नहीं दीदी। चाचू की बैंक स्टेटमेंट। कितनी बार कहा है आपसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आए तो ऐसे खोला मत करो। चाचू ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, आपको पता है ना? सॉरी दीदी। सुमन, कंचन, बेटा लो अपना अपना टिफिन पकड़ो। जी। पूरा फिनिश करना, समझी ना? दादू आप ये चाचू की फाइल में रख दोगे प्लीज? मुझे स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा है। अब आ भी जा कंचा। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। बीना मेरा टिफिन। लाई लाई, ये लीजिए, संभाल के रखना, इसमें देखिए तेल वगैरह है। ये लीजिए, चलो बेटा निकलो। रमेश, ये जो पैसा तुमने अपने अकाउंट में जमा कराया, ये कहाँ से? बाबूजी वो बिजनेस के लिए चाहिए था तो। मैंने पूछा ये पैसा कहाँ से आया? किसी से उधार लिया? किससे? किससे लिया? पापा लिए होंगे किसी से। बिजनेस में तो पैसों का लेन देन चलता ही रहता है ना। कोई बात नहीं। स्कूल का टाइम हो गया बच्चों, क्या हुआ? पापा वो कंचा बस आ गई आ गई आ गई आ गई। एक ऑफिसर के घर में लेट लतीफी वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। कंचन, फिर कभी नहीं होगा कोनो साहब। आई मीन ताऊ जी। चलो बाय। चल बाय। बाय। बाय बेटा। इतना तो हक है मुझे रमेश कि मैं ये पूछ सकूं कि ये पैसा कहां से आया। बाप से क्या छुपा रहा है?
देवराज भाई साहब से। ये बताओ, ये लैब असिस्टेंट क्यों? क्योंकि मियाँ मुर्गा बन के माफी लेने की उम्र निकल गई अब। नहीं नहीं, एक बात बताओ, ये सबके टेबल पे जाके टेस्ट ट्यूब और बीकर देने से माफी कैसे मिलेगी? देखो मियाँ, डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा। ये प्लान सबसे छोटा डब्बा है। तो आपका बड़ा डब्बा, बड़ा प्लान क्या है? वो पता चल जाएगा तुमको। अभी तुम्हें माफी चाहिए ना, तो बस जो मैं कह रही हूँ वो करो। माफी के लिए मियाँ थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, बात जिस तरह से सामने आई वो गलत था, पर एक तरह से ठीक ही हुआ ना। अब सबको पता चल ही गया। आप आराम से इंदौर जा सकते हैं अपने सेंटर की ओपनिंग के लिए। पर भाई साहब को बात बहुत ज्यादा बुरी लगी बीना। देखा नहीं, वहां पर बिना मुझसे कुछ कहे कैसे चले गए? संजय आए हैं। भाई साहब को चेकअप के लिए कैंट लेके जाना है। बाबूजी के एक दोस्त एक्सपायर हो गए हैं, तो बाबूजी तो जा नहीं पाएंगे। पर मैं तो जा सकता हूँ ना, ऐसे कैसे भाई साहब अकेले चले जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। और अगर भाई साहब नाराज हो तो आप उन्हें मना लेना। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। भाई फाइल मुझे दे दीजिए। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ जैसे तुम रख लेते हो। मियाँ, इन दो हाथों से सबके सब काम आज तक मैं अकेला ही करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार कोई मेरी मदद कर रही है। तो मियाँ जोर से जोरदार तालियां बजाएं श्रवण के लिए। ये केकड़ा पुच्छल लीच की तरह लग जाता है आंखों के सामने। मेरी जगह पे कुछ तो कांड कर रहा है, पर क्या? मत बोल कुछ श्रवण। आज देख कि सुमन को तेरी परवाह है भी कि नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। आज का एक्सपेरिमेंट काफी लंबा है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यस।
अनीश ने कुछ तो छेड़छाड़ की है, बताऊं इसे या नहीं? रोक लो सुमो, ऐसे तो जल जला जाऊंगा यार। माफी के लिए मियाँ थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये लिक्विड डाला और बूम। रुक जाओ श्रवण, मत डालो, जल जाओगे। क्या कर रहे हो श्रवण? केमिकल समझ नहीं आ रहे तो पूछ लो, एक्सीडेंट हो जाता। सुमन, अपने बड़ी को हेल्प करो। यस सर। लापरवाही की कोई लिमिट है तुम्हारी? ये सब केमिकल्स हैं, कोई होली के रंग में ये कुछ भी घोल दिया। हाथ जलता ना तुम्हारा तब अकल आती। लापरवाही करने से पहले रोक भी सकती थी ना। तुमने भी देखा था ना उसे केमिकल बदलते हुए। तुम प्रोसीजर को ध्यान से सुनो और ओह, आप यहाँ? हेलो डॉक्टर। हेलो, मुझे लगा लंच के बाद आएंगे। आर्मी वाले टाइम के पक्के होते हैं डॉक्टर। और बिना सपोर्ट के चल रहे हैं। फिर वो इज्जत कर्नल। एक्चुअली मैं आपको यही दिखाने आया हूँ कि मैं एकदम सही हूँ और फिटनेस टेस्ट के लिए एकदम रेडी। पिछली बार भी फोर्स ज्वाइन करने की जल्दी में यही किया था आपने, इसलिए ठीक होने में इतना टाइम लग रहा है। अब मैं और घर पे नहीं बैठ पाऊंगा डॉक्टर। और अगर अभी भी रेस्ट नहीं किया तो छोटी सी चोट भी बड़ी बन सकती है। सब्र रखिए। इतनी बेचैनी क्यों है आपको? इस सवाल का जवाब एक है, आर्मी। और वजह दो है। एक तो ये कि ज्यादा देर आर्मी से दूर रहने से मन उदास हो जाता है मेरा। और दूसरी वजह यह है कि अब रहना पड़ रहा है तो आसपास कुछ चीजें हैं जो गलत लगती हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं कुछ बोल दिया तो किसी के मन को ठेस ना पहुंच जाए। ऑलराइट, मैं टेस्ट करवा लेता हूं। पर कर्नल, इसी वजह से डॉक्टर, इस चोट को जल्दी ठीक होना होगा। आइए प्लीज। अनीश, क्या ये सब क्या था आज क्लास में? तुम्हारा मजाक अब लिमिट क्रॉस कर रहा है। लिमिट उसने तुम्हारे साथ क्रॉस किए सुमन। तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे। फ्रेंड हो, फ्रेंड रहो। ये सब करने का हक किसी के भी पास नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो सबमिट कर दी है, बस अब ड्यू डिलिजेंस रह गया। बिल्कुल, वो भी जल्दी हो जाएगी और हमारी मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी। श्योर, सी यू सून देवराज। थैंक यू सर। कर्नल ने देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया। कोई परेशानी है या किसी बात से नाराज है? क्या तुम्हारा और सुमन का ब्लड ग्रुप सेम है, बी पॉजिटिव। तो एक काम करो, तुम अपनी क्लास में जाओ, बाकी हम सब देख लेंगे।
भाई पता नहीं खाली लंबी लंबी छोड़ रहा है या कुछ करेगा भी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हर साल की तरह इस बार भी कल स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी ब्लड डोनेट करने के लिए कल यहाँ जरूर आए। ओ तेरी। और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आए। यस, कल छुट्टी। अरे हो, अगर अपनी मर्जी से खून देने आया ना तो 8-10 बॉटल खून ही भरवाऊंगा, और अगर नहीं आया ना तो इतना खून निकालूंगा कि वाटर टैंक भी कम पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं तो पड़ोसियों से काम की छुट्टी के बारे में बात कर रहा था। सबको खींच के यहाँ जो लाऊंगा। कल के लिए ऑल एक्साइटेड? यस सर। गुड। मियाँ तुम्हारी बेसब्री के वास्ते एक हफ्ते पहले खिंचवा लिए थे ब्लड डोनेशन के कैंप। हाँ तो मियाँ सेम ब्लड ग्रुप का फायदा उठाओ और खुश हो जा। फायदा उठाओ? कैसे फायदा उठाऊं? पता आपको झगड़े के बाद उसने मुझे क्या बोला था? डरपोक। और कल ये बात सबके सामने साबित हो जाएगी। मियाँ बी पॉजिटिव हो तो बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? कैसे बी पॉजिटिव? आपको पता है अगर मुझे पापा से ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो है सुई। और कल ब्लड डोनेशन कैंप में पल भर का जीना पल भर का मरना नहीं होगा। वो लोग सुई घुसा कर रखेंगे और खून चूसते रहेंगे मेरा। माफी चाहिए तो कल फैमिली के साथ टाइम पे आ जाना। यार ये बात तो बनने की जगह जान लेने पे आ गई है। क्या करूं? मुझे तुम पे दया आ रही है श्रवण। किस्मत हमसे मुंह घुमा रही है और तुम धूप से। अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा? मुझे पता था तुम आओगी। मुझे पता था कि जब तुम अपने घर वालों को बताओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो कभी मना नहीं करेंगे। अब भला प्यार आर्मी या सिविलियन फैमिली थोड़े ना देखते। देखता है। प्यार में भी सिविलियन और आर्मी परिवार देखना चाहिए। ऐसा दादू ने कहा जब मैंने सबको हमारे बारे में बताया।
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने पापा से कहा कि श्रवण अच्छा इंसान है और आज नहीं तो कल जिम्मेदारी का एहसास उसे हो ही जाएगा ना। पर पापा ने कहा ना आज होगा, ना कल, ना परसों। मैंने मम्मा को भी समझाया श्रवण कि श्रवण और मैं अपने प्यार में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मम्मा ने कहा कि जहाँ तक पहुंचे वहीं से लौट जाओ, फ्लाइट का टिकट मैं करा दूंगी। कंचन ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए बहुत ही स्मार्ट आर्मी ऑफिशियल ढूंढ के लाएगी। यहाँ तक कि टमरू ने भी कहा कि तुम हमारे आर्मी परिवार के किचन के खाने को डिजर्व नहीं करते श्रवण। तो मुझे कौन सा घर जमाई बनना है? मतलब सबने रिजेक्ट कर दिया मुझे। हाँ, रिजेक्ट तो सबने कर दिया, पर तुमने भी तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी ना अपनी हरकतों से। और तुम्हारा ये परिवार जब चाहे जहां चाहे वहां गाड़ी पार्क कर देते हैं, और तुम्हारे चाचू कभी भी लाउड म्यूजिक चला देते हैं, और तुम्हारी मम्मा बिना मोबाइल फोन के 200 मीटर तक बात कर लेती है। अब ये सब तो मेरा आर्मी परिवार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक सेकंड, और तुम? मैं तो तुम्हारे प्यार में अंधी हूं ना श्रवण। ओह, तभी तुम ये बोलने के लिए ये सब बैग क्यों लेके आई हो? ये सब बोलने के लिए नहीं लाई हूँ, भागने के लिए लाई हूँ। तुम भी अपना सामान पैक करो, हमें जल्दी से कहीं दूर भागना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट मार्शल कर देंगे मेरा अगर किसी ने देख लिया तो। पर देख तो लिया है दादू ने। हमारे पास टाइम बहुत कम है श्रवण, चलो तुम जल्दी चलो, आओ। और श्रवण जब हम लोग जाएंगे ना तो अरे तुम सोच क्या रहे हो? तुम नहीं चाहते कि हमारा प्यार मिसाल बने? हाँ। चाहे दो परिवारों में कितनी भी लड़ाई हो, प्यार उन्हें एक कर सकता है। चाहे वो दो परिवार आर्मी और सिविलियन ही क्यों ना हो श्रवण, प्यार उन्हें सच में एक कर सकता है। हाँ ठीक है, तुम कह रही तो अभी पैकिंग करता हूँ। कपड़े पैक करने में हेल्प करोगी? वो क्या है ना, मुझे कपड़े फोल्ड करने नहीं आते। आई होप मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती ना कर दी हो श्रवण। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद एक मिसाल बनना चाहता हूँ, पर वो क्या है ना कि मिसाइल से डर लगता है यार। अब क्यों ना हम थोड़ा रुक जाएं, कोशिश करें, दद्दू परमिशन दे देंगे। श्रवण, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी पोती को बहला फुसलाकर। ये ले परमिशन। जी हाँ, डर गए ना, नहीं बचा पाए खुद को। हो गए ना फाइनल्स में फेल, अब एग्जाम्स की छुट्टियों में ऐसे सो के टाइम वेस्ट करोगे ना तो ये जो डरावने सपने पक्का सच हो जाएंगे। हो गई तेरी चढ़, अब तू निकल। हाय मेरी सुमो। तू नज़्म नज़्म सा मेरे। आज जैसे सपने में दिल से दिल मिले, बस वैसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ जाए। हाथ मिला रहे हो या छुड़ा रहे हो? हैं? पिछली बार देखा था मेजर चौधरी के साथ तुम्हारा हैंडशेक। अरे कोई सिविलियन से नहीं कहता है कि शोर मचाने में दम क्यों लगाते हो? मैं देखता हूँ। और तुम यहाँ इसमें दम लगाओ। एक फौजी की शादी में जा रहे हो और हैंडशेक सिविलियन वाला। बाबूजी, आपको ये म्यूजिक बहुत डिस्टर्ब। लो, मैंने बोला और बंद हो गया।
चले? कर्नल कपूर ने हमारे ऑनर में खास गाड़ी भेजी है। मेरा अंडर ट्रेनिंग था वो, इतना टाइम हो गया है पर अभी भी इज्जत करता है वो। हाँ, तो हमारी तरफ से भी एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार है बाबूजी। महंगा वाला डिनर सेट है, पिछली दिवाली पे मिला था। अरे भैया, एक फौजी की गृहस्थी में टूटने वाली चीजों का क्या काम? बाबूजी वो मुझे पता है, आर्मी में ट्रांसफर होता रहता है ना। चलो, इतने सालों में इतना तो पता चलिए। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, वो लड़का किसी कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्स देखता है। क्या? वो एक सिविलियन है? मैं तैयार हुआ था एक फौजी की शादी में जाने के लिए और उसने शादी तय कर दी अपनी लड़की की एक सिविलियन के साथ। ये फौजी भी सिविलियन की तरह बातें छुपाने लगा है। मैं नहीं जाऊंगा शादी में। बाबूजी आपका वहां पे सब इंतजार करेंगे, आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है। बाबूजी सच बोलना, ईमानदारी, डिसिप्लिन, ये सब सिविलियन की तरह उसके लिए शब्द रह गए हैं। जिसे जाना है शादी में जाए, ब्रिगेडियर तिवारी नहीं जाएगा। चाची ये क्या हुआ? छोटी छोटी चीजें इंसान का कैरेक्टर बताती हैं। तुम सिविलियन हो पर तुम्हारी बेटी की परवरिश एक आर्मी परिवार में हुई है। वो किसी सिविलियन से शादी करने की गलती नहीं करेगी। क्या हुआ? दादू इतने गुस्से में क्यों हैं? उनको कर्नल कपूर के सिविलियन दामाद से प्रॉब्लम है। सच्ची कहूँ तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि सालों पहले ऐसा क्या हो गया था कि बाबूजी ने सिविलियन के खिलाफ नफरत की चादर ओढ़ ली। रीना, आज के बाद दोबारा कभी मत बोलो। कपूर साहब का ड्राइवर है, बाबूजी की तरफ से हम ही लोग चलें, नहीं तो लगेगा कि परिवार की तरफ से कोई आया ही नहीं। ठीक है, गिफ्ट उठा लो। बेटा ख्याल रखना तुम लोग। हाँ बाय। ठीक है, बाय। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लास्ट मिनट में दादू का मूड खराब हो गया। नॉट फेयर। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सिर्फ सिविलियन होने की वजह से हमें हैंडसम और स्मार्ट लड़कों को रिजेक्ट करना पड़ता है। नॉट फेयर। तूने लड़कों को यूनिफॉर्म में देखा है? हैंडसम। ओ हेलो, तूने कभी लड़कों को देखा है? टाइट टी शर्ट, रिप्ड जीन्स, किलर हैंडसम। जैसे हमारा पड़ोसी सिविलियन श्रवण। पर दादू को तो उससे भी प्रॉब्लम है। वैसे वो तो तेरा स्कूल बड़ी है ना, तू समझा ना दादू को। तू ना अपना मुंह बंद रख। हो जाएगा पापा, बस थोड़ा टाइमिंग पे ध्यान दो। हाँ भाई, गिराना देना इसे कहीं। एक बार और करते हैं। ओए होए। एक सेकंड, आर्मी मैनर्स क्या सिर्फ चाचू के लिए? चाची जब आप थैंक यू बोलेंगी ना तब होगा असली आर्मी डिशन। थैंक यू राजेंद्र जी। You're welcome। वैसे ये सब चोचले ना उन्हीं के लिए अच्छे। हाँ भाई, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ना। जब से ये आर्मी वालों के पड़ोस में आया है ना, खाना निगलना भी ना जंग जैसा हो गया। मेरा हथियार। अरे भाई, इस घर में धीरे से नहीं बोला जाता क्या किसी से? हाँ, आस पड़ोस वालों को अपनी महाभारत सुनानी जरूरी है क्या? आराम से बात करो यार। जी मैंने तो ना सांस भी धीरे धीरे लेनी शुरू कर दी है। अपने पड़ोसी तंग जो हो जाते हैं जल्दी से। पता है ताऊ जी, आपको भी देखना चाहिए था। पापा ना आर्मी वालों के तौर तरीके सीख रहे थे और हम सब पड़ोसियों का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ? अरे शर्म करो थोड़ी यार, शर्म करो। उनकी ना 10% आदतें भी सीख जाए ना तो जिंदगी में 100% डिसिप्लिन आ जाए। इस नालायक को ही देख लो, आर्मी स्कूल जाने से कितने अच्छे टेबल मैनर्स हो गए हैं इसके। वेरी गुड बेटा, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे क्या करेगा ऐसे मैनर्स का? खाया पिया तो सारा निकाल देते हैं स्कूल वाले। कभी कसरत करा लेते हैं, कभी सजा दे देते हैं। नहीं मम्मी, आर्मी स्कूल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आर्मी फैमिली के बच्चे तो ऐसे हैं जैसे हम सूखी घास और वो ठंडा पानी। हैं? मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं। ला भाई डुमरी, इसे भी दे दे लस्सी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। रुक झुमरी, लेके जा इसे वापस।
हम ना लस्सी लस्सी वाले ग्लास में ही पियेंगे। हाँ नहीं तो अब से ना सारी चीजें सही ग्लास में। जाके लस्सी वाले ग्लास में लस्सी लेके आ। हम भी किसी से कम नहीं है। मेरा ये ग्लास विस्की के नहीं है, वोडका के है। लस्सी वाली ग्लास थी। जी खाओ आप खाना कांटे से। दाल ठीक से गली नहीं है क्या? यहाँ कोई आर्मी वालों से इम्प्रेस नहीं, सुमन मुझसे इम्प्रेस नहीं। दाल नहीं, बीरबल की खिचड़ी लग रही है। कैसे ठीक करूं इसे? आज मैं बहुत खुश हूं अंजलि। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्माइल को होठों से आंखों तक का रास्ता मिल गया हो। वाह, इतनी गहरी बात इतनी आसानी से कैसे बोल लेती हो तुम? वैसे डॉक्टर साहब को रिपोर्ट लेकर तो आने देते, आप तो पहले से ही तैयार हो गए। क्योंकि मुझे मालूम है रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, फिट टू गो, और उसे लेते ही आई विल गो। एक फौजी सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं, अपने जख्मों से भी लड़ना जानता है। आप भी ना। पापा और बाकी लोग चले गए शादी में? रमेश और बीना तो चले गए, लेकिन पापा को जब पता चला कि लड़का सिविलियन है तो। अच्छा, उनकी फैमिली में तो सभी आर्मी से हैं। हाँ, दरअसल लव मैरिज है। ओह, चले, डॉक्टर आने वाले होंगे। आफ्टर यू। क्या है? अभी सेटिंग तुम्हारे लिए इस वाली से जो देखो, अभी इसने जब से हमारी डीपी में तुम्हारी वाली फोटो देखी ना भैया, तो पगला गई। हमने तुरंत लपक ली। और जी लेफ्ट वाली है ना, जी उसकी बहन है, हमारे लिए। अब आओ, जादू की झप्पी दे दो। आओ। हो गया तेरा? एग्जाम्स की तैयारी के लिए छुट्टी मिली है, पढ़ने दे भाई। पापा को बहुत उम्मीदें हैं यार मुझसे, प्लीज। क्या कर रहे? यप। क्या? जो लूजर टाइप वाली बातें कहाँ से सीख के आया तू? है? मतलब जब लड़की सामने से लाइनें दे रही है तो पढ़ाई कैसे कर सकता है? एक मिनट, कहीं हमारा श्रवण बदल तो नहीं गया किसी से? हाँ भाई, श्रवण बदल गया है। उसे नहीं, मुझे प्यार हो गया। वाह मेरे शेर। सुमन से। हाँ? एक मिनट, सू से कुछ बोला ना तूने? अरे एक सेकंड, क्या अरे सुन तो सही, सिर्फ लाइक लव नहीं है मेरे भाई, लाइक पर बहुत जल्दी हो जाएगा तेरे भाई से। मतलब हमको ऐसे ही साइड में लटका रही थे और खुद प्यार का झूला झूल रही थे, देरी तो क्या कर रहे हैं? बहुत कर रहा है तुम यार, पता थोड़ा चलता है। हो गया भाई बस। सुनो बे, तुम दोनों फैमिली के बीच में जो झगड़े हैं ना, उन सबके बीच में जे तो इम्पॉसिबल है। वो कैसे? उसके पापा मेरे पापा दोस्त, हम दोनों दोस्त। एक मिनट, क्या? अबे ऐसा उसने मुझे बोला कई बार कि हम दोनों दोस्त हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। देखो मियां, जो एक तरफा प्यार का चक्कर है ना, वो छोड़ दियो। एक हम है जो अपने साथ साथ अपने भाई की भी सेटिंग पूरी दुनिया में लेके घूम रही है ना? अब ना हमसे बात करिए। सिवाय अगर तुम हमारी भी सेटिंग सुमन भाभी की बहन जो है कंचा चीना से करा दो, बस, बाकी कुछ नहीं। ए बंटी, सुमन के घर गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, मैं पहले बोल रहा हूँ। सुमो के यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाह, मतलब एक लड़की के लिए जो यारे को भूल गया तू। नहीं यार, तू देख। अरे यार बात तो, अरे ऐसा ये अबे बंटी। तो आप कह रहे हैं कि आप अभी फौज में वापस नहीं जा पाएंगे। वो 5 किलोमीटर की रेस आप टाइम रहते खत्म नहीं कर पाए, और ये रिपोर्ट्स को डबल चेक करवाइए ना डॉक्टर। मतलब आप करवा चुके हैं? सॉरी कर्नल, मुझे पता है फौज से इतना दिन दूर रहना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा।
थैंक यू डॉक्टर। ओके संजय। विजय। तेरा मूड कैसे ठीक करूं? तेरे मूड के तो सामने ब्यूटीफुल सा मौसम भी फीका पड़ रहा है। वेदर देख, लाइटिंग देख, परफेक्ट है ना एक सेल्फी के लिए। अच्छा कम। कंजा मूड नहीं है यार। मन तो कर रहा है कि तुम्हारी शक्ल की तो जिया कर है ना, वैसे बदल लो ना। बदल, तू बदल, बदल। ये नोटबुक। ओके, सुमन की नोटबुक है भाई ये। ओह, सुमन की नोटबुक। Easy. सी Easy. ओह, एक बात माननी पड़ेगी, खुद का मुंह बड़े सड़ा हुआ करेला। ड्राइंग में तो देखो। जो भी है, दिल से तो क्यूट गुड़िया है ना। ओह हाँ हाँ, और तुम हो क्यूट से गुड्डे, है ना गुड्डे? हाँ इसे ना तुम्हारी सारी गुड्डे गुड्डियों की कहानी है ना, हम भी ये सुनने वाले। मूड ऑफ कर दिया पूरा। छोड़ इसको आम बात कही। ओले ओले ओले, ये क्यूट गुड़िया को तो मूड ही ऑफ हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये क्या कर रहा है? पक्का अपने बड़ी के लिए कुछ कर रहा होगा। अच्छा तू भी ना। मैं भी ना हमेशा राइट होती हूँ, पता है। अब फोन उठा ले, उसको भी कुछ बोलने दे। ये तुम्हारे खराब मूड को यूं उड़ा देगा। खोल के तो देखो। लड्डू जैसे गाल पे मिर्च जैसी नाक वाली अपनी फोटो देख के तुम खुश हो जाओगी, मुझे पता था। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसी नहीं दिखती। 2 मिनट पहले तुम बिल्कुल ऐसी ही थी, इस कार्टून जैसी। ये कार्टून? ये तो मेरी कॉपी का पेज है। अरे हाँ, ये नोटबुक देने कब वापस आऊं? शाम को 6 साढ़े 6 तक आ जाना। मेरी कॉपी का पेज भी फाड़ दिया, इडियट कहीं का। तुझे हंसाने वाला और तेरा मूड ठीक करने वाला इडियट। वाह मिया, हमारा गुड्डा। मतलब क्या मस्त आइडिया था, जो प्यार का प्लेन टेक ऑफ कराया अपनी गुड़िया के पास। यार बंटी, तेरे मुंह में घी शक्कर। अपना ये प्लेन ना बस यूं ही ऊंचा उड़ता रहे। पापा, आपको दर्द हो रहा है? नहीं बेटा। परेशान हो? प्लीज बेटा,
बी नॉर्मल, सिंपैथी नहीं। याद है पापा, एक बार आपने मुझे बताया था कि जंग पे अगर किसी सोल्जर को चोट लग जाती है तो पूरी यूनिट उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि यूनिट में मैं नहीं, हमेशा हम होता है ना? एक की जीत सबकी जीत, एक की हार सबकी हार। एग्जैक्टली पापा, तो मैं आपकी कैडेट हूँ और ये मेरी सिंपैथी नहीं, मेरी यूनिट के लिए मेरा कंसर्न है। सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी और वो दिन मेरी जिंदगी का। साहब चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। डमरू चाय। जी साहब। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आइए। कैसे हैं खान साहब? दरअसल मुझे अभी पता चला कि आज आपकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो मैंने कहा जरा। अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा आमी, अनफॉर्चुनेटली। अरे तो ये तो अच्छी बात है। थोड़े दिन और परिवार के साथ रहिए, दोस्त के साथ रोज चाय की चुस्कियां लीजिए। देश से ऐसी छुट्टी का मौका फिर कहां मिलेगा आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। और कोई खुश हो ना हो, तुम तो खुश हो गए। यहाँ मेरे साथ चाय की चुस्कियां हो गई और वहां मेरी जगह जो दूसरा ऑफिसर आएगा कुछ ना कुछ करके वेस्ट की डील पास करवा लोगे। जानता हूं कि मैं आर्मी वाला नहीं हूं, लेकिन आज ये जरूर जान गया हूं कि आर्मी वालों की दोस्ती हम जैसे सिविलियनों के साथ शायद बस नाम की होती है ना? वरना आपको अब तक कम से कम ये तो जान लेना चाहिए था कि मैं एक उसूलों वाला बिजनेसमैन हूं। ऐसा हो तो अच्छा ही है, बाकी वक्त बताएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। टेक केयर, गेट वेल सून। थैंक यू। सोन से मिलने आए? नहीं। श्रवण तुमसे मिलने आया? नहीं। जा मिल। अंदर बुला लो।